100 किलो का रैप खुद निकालने के बाद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान पार कर चुका था, इसलिए मैंने 120 केजीज लगा दिया। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ लाइफ हाल है भाई सभी के। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मम्मी ऊपर ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने सोचा इतने में आकर के अपना स्टडी टेबल साफ कर लेता हूँ। देख ऐसी कुछ हालत हो रखी है अभी। लज्जा समसम। यार कल जिम तो गया नहीं, वर्कआउट नहीं किया, तो अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब रोज वर्कआउट करने की आदत पड़ गई है, एक दिन वर्कआउट ना करो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या नहीं किया। A few minutes later. अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और काफ़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद अब मैं लंच करने जा रहा हूँ। लंच में खाऊंगा ये थोड़े से चावल, अच्छी लंच की मील है, अच्छी कार्ब्स, अच्छी प्रोटीन, इसमें थोड़ा सा पनीर मिला लो, थोड़ा सा सैलेड मिला लो, सब कुछ हो जाता है कंप्लीट, कोई इतना सोचना नहीं पड़ता। फिलहाल अब ये खा के वापस पढ़ने बैठना है, तो ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं मैं, तो जिम जाऊंगा जब मिलता हूँ। 2 hours later. तो भाई अभी बज रहे हैं 4 और बाहर वापस से कल की तरह भाई एकदम घने काले बादल हो रहे हैं, बारिश वाले। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कल वैसी वर्कआउट छूट गया था, तो आज अभी जिम जा रहा हूँ प्री वर्कआउट खा करके, प्री वर्कआउट पी करके, मतलब बेसिकली एक स्कूप प्रोटीन प्री वर्कआउट मील में पी करके जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मन है हैवी बेंच प्रेस मारने का। देखते हैं कितना हैवी निकलेगा, क्या मैं 100 किलो उठा पाऊँगा, क्या मैं टॉप 1% लोगों में आ पाऊँगा। क्योंकि वो अजीब से एक स्टैटिस्टिक्स है ना कि एक अगर कोई बंदा 100 किलो बेंच प्रेस मार देता है तो वो टॉप 1% लोगों में आ जाता है जिम में। तो देखते हैं मैं आ पाऊँगा या नहीं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं डंबल प्रेस ही किए जा रहा हूँ 35 किलो के डंबल के साथ। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। अब आज मैंने हैवी बेंच प्रेस मारने का सोच ही लिया था, तो वार्म अप भी उसी हिसाब से करना था मुझे। इसीलिए सबसे बेसिक मैंने अपना रेजिस्टेंस बैंड उठाया और शोल्डर रोटेशंस परफॉर्म किए हर एक एंगल से, ताकि मेरे जो रोटेटर कफ्स हैं वो पूरी तरह से ओपन हो पाए लोड लेने के लिए। इतना करने के बाद मेरे शोल्डर्स तो फ्री हो गए, इसीलिए मैंने बैक को स्ट्रेच करने के लिए थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग किया, और उसके बाद में मैंने ग्लूट ब्रिजेस करे अपने बैक, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स सबको एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें आपकी बैक वाली बॉडी, मतलब काफ्स, हैमस्ट्रिंग, बैक, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। उसके बाद मैंने नेक ब्रिजेस करे, क्योंकि नेक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक हैवी बेंच प्रेस लगाने में। क्योंकि जब भी बैलेंस बनाने की बात आती है तो आपकी नेक ही आपके शोल्डर्स को सपोर्ट करेगी प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए। उसके बाद अपनी स्पाइन को एक्टिवेट करने के लिए मैंने सीटेड गुड मॉर्निंग्स लगाए, जिसमें मेरी स्पाइन तो पूरी तरह से एक्टिवेट हुई ही, बल्कि साथ में मेरे हिप जॉइंट्स भी ओपन हुए और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग भी अच्छे से स्ट्रेच होकर वार्म अप हो गई। ये सब करने के बाद मेरी बॉडी एकदम रेडी थी बारबल से वार्म अप करने के लिए, क्योंकि जो मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो उसका एक सेट लेना तो बहुत ज्यादा जरूरी है एज वार्म अप। इसीलिए मैंने एम्प्टी रॉड से एक सेट लगाया अपनी मोबिलिटी को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने 10-10 की प्लेट लगाकर पहला सेट लिया, और क्योंकि मुझे सिर्फ अपना पीआर चेक करना था इसलिए मैंने बहुत ज्यादा रेप्स नहीं निकाले, मैंने सिर्फ 5 रेप्स निकाले 10-10 की प्लेट लगाकर, जिसमें टोटल बार लोड सिर्फ 40 किलो था। जिसके बाद मैंने 10-10 की प्लेट और लगाई, जिसके बाद मेरा बार लोड हो गया 60 केजीज, और 60 केजीज पे भी बहुत स्मूथली सारे रेप्स निकल गए पूरे 5। इसके बाद मैंने 80 केजीज का भी सेट निकाला था, लेकिन उस टाइम पर मैं कैमरा का रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया, इसलिए डायरेक्ट 100 किलो वाला तुम ये सेट देखो। मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ फील हो रही थी, इसलिए मैंने स्पॉटर भी पीछे नहीं बुलाया कोई, बट फिर भी ये रैप अच्छे से निकल गया एक कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के साथ, पूरी चेस्ट को टच करने के साथ। 100 किलो का रैप खुद निकालने के बाद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान पार कर चुका था, इसलिए मैंने 120 केजीज लगा दिया। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ लाइफ में मैंने आज तक कभी 120 केजी ट्राई भी नहीं किया, मेरा हाईएस्ट 17.5 किलो गया था, इसीलिए ये हाल हुआ मेरा। ना ही बारबल पूरी चेस्ट को टच करने के लिए नीचे आई, और ना ही मैं खुद उसे ऊपर उठा पाया। सारा का सारा बार लोड भैया ने ही उठाकर वापस रखा। और अब तुम ये सुनो जो भैया ने मुझसे कहा मेरे सेट खत्म होने के बाद। तो आज तक का हाईएस्ट आपका 17.5 गया आपने। भैया ने मुझे समझाया कि जैसे जैसे हम अपने पीआर के करीब पहुंचते हैं हमारा वेट का जंप हमेशा छोटा होता चला जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट 10 की जंप लगा दें, हमें 2.5 की जंप लगानी होती है। इसीलिए भैया की ये बात मानकर मैंने अपने
वेट में सिर्फ 2.5 की जंप लगाई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक मेरी स्ट्रेंथ पूरी ड्रेन हो चुकी थी बेंच प्रेस पर, इसीलिए ना तो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन आया और ना ही मैं सेटिस्फाइड हुआ। बट कोई बात नहीं यार, इस चीज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये भी कि मुझे अगर अपनी बेंच प्रेस पर वेट बढ़ाना है तो मुझे अपने वीकली शेड्यूल में एक दिन तो एटलीस्ट अपने बेंच प्रेस को देना ही पड़ेगा। बट जो भी हो, मेरी चेस्ट इतना ज्यादा पम्प्ड अप थी इतना सब करने के बाद कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इतना ज्यादा फील गुड हो रहा था मुझे, और इतना ज्यादा मजा मुझे वर्कआउट में आ रहा था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे एक एक फाइबर जो चेस्ट के थे इस टाइम पर एक्टिवेटेड थे और प्रॉपरली वो वर्कआउट हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने मसल्स को पूरा फील करने के लिए अपनी टी शर्ट भी उतार दी और सब कुछ उतार कर, जो मुझे मजा आया वीडियो बनाने में। मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो इंडिया का अगला रोनी कोलमैन मैं ही हूँ। वैसे तो रोनी कोलमैन इंडिया का कभी था ही नहीं, बट स्टिल यार तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बताओ, तुम खुद बताओ, कोई है मुझसे ज्यादा और सुंदर? नहीं, तुम खुद देखो और बताओ, कोई है? ये सब करने के बाद जो मेरी बॉडी इतनी पम्प्ड अप थी, अब उसका फायदा उठाकर पंप को फील करने के लिए फ्लेक्स करना तो बनता था ना यार, और ऊपर से जिम भी पूरा खाली था, तो क्या ही फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने फ्लेक्स चालू किया, और ये है भाई मेरी करंट कंडीशनिंग। तुम देख सकते हो बॉडी पर मसल मास अच्छा गेन हुआ है, लेकिन साथ में फैट बहुत ही मिनिमम गेन हुआ है। बाकी यार तुम 1 से 1.5 महीने के बीच में और कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ 1.5 ही महीना हुआ है वापस से जिम शुरू करे हुए। बट स्टिल यार 1.5 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। पर क्या ये वो रिजल्ट्स हैं जो मुझे चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है जितने अच्छे रिजल्ट्स मेरे दिमाग में मुझे लेकर हैं अगले 1 साल तक। वैसे तो मैं अपना प्लान बताने की सोच नहीं रहा था, बट अब बात चली है तो बता ही देता हूं कि मेरा प्लान एक्चुअली में है क्या। मैं अगस्त के एंड तक और ऐसे ही गेनिंग करूंगा, जिसके बाद मैं 1 महीने के लिए यानी कि पूरे सितंबर भर मैं अपनी बॉडी का फैट कम करूंगा, कि मैं अपनी बॉडी को रेडी कर पाऊं सर्दियों के लिए, जिसमें मैं लंबे टाइम के लिए गेनिंग करने वाला हूं, यानी कि पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। उसके बाद जो मैं कटिंग करूंगा तब निखर के आएगी मेरी प्रॉपर फिजिक। उस फिजिक का मुझे इंतजार है, और ये सारी मेहनत सिर्फ उस फिजिक के लिए है, आज के लिए नहीं। और यार चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लेना, लेकिन भाई मेरी बॉडी पर पंप इतना ज्यादा अच्छा था आज के दिन कि मेरा मन मान ही नहीं रहा था। इसीलिए पूरा वर्कआउट खत्म होने के बाद मैंने एक और बार फ्लेक्स का सेशन किया प्रॉपर, और तुम देख सकते हो भाई कितनी प्यारी बॉडी लग रही है इस टाइम पर भी, गेन होने के बाद भी, जब बॉडी के ऊपर काफी अच्छे अमाउंट का फैट है। बाकी वो फैट सिर्फ पेट के आसपास ही है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट स्टिल फैट तो फैट होता है, उसे काटना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए मैं सितंबर में अपनी पूरी जान लगा दूंगा उस फैट को हटाने के लिए। और तुम मेरी करंट कंडीशनिंग को कितने नंबर दोगे आउट ऑफ 10, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है अभी। पर यार एक चीज जो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि बैक मेरा हमेशा से एक स्ट्रॉन्गर पार्ट रहा है, मतलब मुझे बैक ग्रो करने में कभी दिक्कत नहीं हुई। बट इस बार पता नहीं क्यों मेरी बैक उतनी ज्यादा अच्छी और डिफाइंड और फुलर नहीं लग रही है। अब इसके पीछे का जो भी कारण है, मैं थोड़ा सा इस चीज पर रिसर्च जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीज पीछे ना रह जाए। और मेरी करंट कंडीशनिंग को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज का वर्कआउट कुछ ज्यादा इंटेंस हो गया भाई, क्योंकि इतने के बाद मैंने लेग्स भी ट्रेन करे थे। उसकी बस मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेग्स के सेक्शन में, क्योंकि आज सैटरडे है, सबको पता है आज लेग्स ही ट्रेन करने थे। बट जो भी है भाई, वर्कआउट बहुत मज़ा आया करके। अब मुझे पता है कि कल मेरी बॉडी बहुत सोर होने वाली है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, कल संडे है, अच्छे से रिकवरी भी हो जाएगी। फिलहाल अब एक कोल्ड कॉफ़ी पी करके मैं बैठ रहा हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखो यार।